जय हिंद दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को, मध्य बिंदु प्रमेय को। अगर इस प्रमेय को आप अच्छा तरह से समझ लेते हैं तो आगे आने वाला चैप्टर जो है 8.2 यानी कि 8.2 को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज में किसी दो भुजा किसी भी त्रिभुज में किसी दो भुजा के मध्य बिंदु, मान लेते हैं त्रिभुज हम ए लेते हैं, तो अगर इस त्रिभुज का किसी भी दो भुजा, हम भुजा ए बी और ए सी को ले लिए, ठीक है ना, और दोनों का मिड पॉइंट जो मध्य बिंदु है, इन मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। इस त्रिभुज में मध्य बिंदु हो गया ए बी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु, और मिलाने वाला रेखाखंड हम मान लेते हैं ये है और ये है, ठीक है ना। क्या होगा कि तीसरी भुजा का समानांतर होगा, यानी कि इन दोनों भुजाओं को छोड़कर जो तीसरा भुजा बी सी बचा हुआ है, इसका ये क्या होगा, हमेशा ही समानांतर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई एफ समानांतर होगा किसका, बी सी का, ठीक है ना, समानांतर भी होगा। और क्या होगा कि इसका आधा होगा ये, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 4 होगा तो ये 2 होगा, अगर यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, यानी कि इसका ये क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यानी कि लिख सकते हैं तथा, यहाँ लिख देते हैं तथा ई एफ बराबर क्या होगा, BC का आधा, यानी कि BC को 2 से हम क्या करेंगे, भगा दे देंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई एफ बराबर 1/2 BC, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसमें सब एक देखते हैं दूसरा त्रिभुज में तो किसी अन्य भुजाओं को लेते हैं, किसी इस त्रिभुज का हम दो भुजा, इधर वाला भुजा को लेते हैं, ठीक है ना। AC और BC का जो है मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, ठीक है। इसका भी नाम दे देते हैं E और F दे देंगे, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में AC और BC को मिलाने वाले मध्य बिंदु एक जो रेखाखंड हम खींचे हैं, इस रेखाखंड क्या होगा, तीसरा भुजा बच गया, इस भुजा का समानांतर होगा, ठीक है ना। तो EF किसका समानांतर होगा, EF समानांतर होगा इसका AB का, क्या होगा, AB का समानांतर होगा। और क्या होगा, समानांतर भी होगा तथा इसका आधा होगा, ठीक है ना, इसका आधा होगा। ये क्या होगा, EF बराबर किसका आधा होगा, ये AB का क्या होगा, आधा होगा, यानी AB का ये इसी जो EF जो आया है क्या होगा, आधा भी होगा और समानांतर भी होगा। इसको हम सही ढंग से इस तरह से भी लिख सकते हैं, EF बराबर 1/2 AB हो गया। उसी तरह से हम यहाँ पे लेते हैं, पहले हम इन दो AB और AC को लिए, फिर यहाँ पे AC और BC को लेके दिखाएं, फिर यहाँ पे लेते हैं हम AB और BC को लेके दिखाना, ठीक है ना। अगर AB का मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु को मिलाने वाला कोई भी एक रेखाखंड हम ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे E और F दे देते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी त्रिभुज में किसी दो भुजाओं का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है EF, ठीक है। तो तीसरा भुजा हो गया AC, उसका समानांतर होगा, क्या होगा यहाँ पे EF जो होगा समानांतर किसका होगा, AC का समानांतर होगा, तथा समानांतर भी होगा, क्या होगा, समानांतर भी होगा, इसका आधा भी होगा, ठीक है। तो EF बराबर क्या होगा, AC/2, यानी कि इसका ये आधा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसको सही ढंग से लिखेंगे तो EF बराबर क्या होगा, 1/2 AC। चलिए इस थ्योरम को अगर अच्छी तरह से आप समझ लिए हैं, ठीक है ना। इस थ्योरम का परिभाषा दिया हुआ है पेज नंबर 178, ठीक है, और प्रमेय नंबर होगा 8.9, ठीक है ना। 8.9 अगर आप लिखना चाहते हैं परिभाषा, तो परिभाषा किताब में देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हम परिभाषा को बोल दे रहे हैं कि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में किसी दो भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, तीसरा भुजा का समानांतर होगा और तीसरा भुजा से आधा भी होगा, ठीक है ना। चलिए आप एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है ना, इसके बाद। जय हिंद।